एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शाला। आज हम 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे का क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a -3,4 एंड b 1, -4। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए समझने के लिए ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। हमको ये बताना है कि एक्स एक्सिस के इक्विड डिस्टेंस पर ए और बी का पॉइंट फाइंड करना है। मतलब ए और बी से एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और वो इक्विड डिस्टेंस होना चाहिए ए से भी और बी से भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर P पॉइंट लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x,0 है। क्योंकि ये x एक्सिस में है तो इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और ये x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये इस कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, क्वाड्रेंट में हो सकता है या किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, ये x एक्सिस पे होगा ना, तो ये इधर भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो अगर माइनस में आया तो हमको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में है, और अगर माइनस में नहीं आया, प्लस में आया, तो हमको पता चलेगा कि राइट हैंड साइड में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट P बी द पॉइंट, क्या लिखेंगे? लेट P बी द पॉइंट, कहाँ पर है ये? ऑन एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पर है लेकिन किसके? इक्विड डिस्टेंस पे है ना, इक्विड डिस्टेंस पे रखा गया है। किसके इक्विड डिस्टेंस पर रखा गया है? पॉइंट्स ए एंड बी के इक्विड डिस्टेंस पे रखा गया है। करेक्ट। अभी जब इक्विड डिस्टेंस पे है, P जो है, जो P पॉइंट है वो इक्विड डिस्टेंस पे है A से B और B से B, तो PA जो होगा वो PB के इक्वल होगा। एग्री करते हैं? P जो है वो कहाँ पर है? P लाइज ऑन एक्स एक्सिस। आपको ये सब लिखना है। ठीक है, अगर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया ये, तो आप ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, क्योंकि P कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। समझ रहा है आपको? ठीक है, अभी लेट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x,0 हो जाएगा। करेक्ट है। अभी हमको ये पता है कि PA इज इक्वल्स टू PB है, तो हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। करेक्ट। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले सम्स में बताया था मैंने आपको, तो मैं फिर से नहीं लिखूंगी, टाइम वेस्ट होता है। x, इसका जो ये वाला हम लोग देख रहे हैं, पहले PA का देखेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है? -3,4 और ये P का कोऑर्डिनेट क्या है? x,0। तो इसको x2, y2 मान लो और इसको x1, y1 मान लो। ओके, तो x2 -x1, तो x1 क्या है? -3, तो -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? 4 द होल स्क्वायर। वैसे ही अभी देखो, ये हमको लेना है PA इज इक्वल्स टू PB, तो PA का हो गया, अभी PB का लेंगे। ठीक है, तो x माइनस B का पॉइंट्स क्या है? 1, -4 है, तो x1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस y क्या है इसमें? 0 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? x माइनस ऑफ माइनस मतलब x प्लस 3 द होल स्क्वायर, फिर ये -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 4 इज -4 ओनली ना, -4 का होल स्क्वायर, फिर x -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे? ये हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब उसका अपोजिट फंक्शन लेते हैं।
स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन दोनों साइड हमको करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, अभी x प्लस सब ये रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, करेक्ट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यही बचाएगा, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी x प्लस 3 द होल स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, करेक्ट, 6x प्लस 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 ही होगा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाइड होगा, 2x प्लस 1 प्लस 16, करेक्ट, 4 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर भी 16 दिख रहा है, यहाँ पर भी 16 दिख रहा है, ये इक्वल्स टू के इस तरफ है और सेम साइन है। जब आप इक्वल टू के इस तरफ लेकर आओगे ये वाले 16 को, तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो ये 16 और ये 16 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, अभी देखो ये जो एक्स स्क्वायर है और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी ये जो 6x अभी जो बचा है हमारे पास वो लिख लेते हैं, ठीक है, -2x प्लस 1। अभी क्या करते हैं, जिसके साथ वेरिएबल है उसको एक तरफ ले लेते हैं, जैसे इसके साथ वेरिएबल है तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, 6x माइनस 2x यहाँ आकर 2x हो जाएगा, और यहाँ का 1 एज इट इज, यहाँ +9 था इधर आ गया तो -9 हो जाएगा। 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 8x, और 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -8। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। अभी -8 अपॉन 8 कितना आएगा आंसर, -1 आ जाएगा, बराबर -1 आ जाएगा आंसर हमारे पास। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 6x यहाँ पर -2x था तो इधर आ गया, तो क्या हो गया, +2x हो गया। ये 1 एज इट इज, ये +9 उधर गया तो -9 हो गया, ठीक है। 6x प्लस 2x 8x हो गया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 कितना होगा, -8। फिर ये 8x क्या हो रहा है, 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू -8, ओके। तो ये x, ये 8 अगर उधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। x इज इक्वल्स टू -1 आंसर आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, करेक्ट। तो यहाँ -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -1 हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। p क्या था हमारा, x, 0 था, तो ये क्या हो गया, x कितना आया, -1, 0, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि आखिरी में आपको आंसर डालकर क्या लिखना रहता है, जो भी आपको पूछा गया है। जैसे इसमें क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस की पूछी गई है, पॉइंट ऑन x एक्सिस। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। डिस्टेंट फ्रॉम a, फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b आर कितना है, -1, 0, ठीक है, समझ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या बताया है, ऑल राइट। अभी फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स p -2, 2, q 2, 2 एंड r 2, 7 आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए पूछा गया है। वेरीफाई करने के लिए पूछा गया है मतलब हमको ये बोला है कि ये है कि नहीं है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, वो हमको पूछा गया है, ठीक है। तो हमको बताना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए सबसे पहले यही करते हैं, उसके बाद आगे का एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या करना है, वेरीफाई कैसे करना है, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक ही बार में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगी,
ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, रूट ऑफ y2 माइनस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। याद है सबको? ठीक है, तो पहले हम PQ का निकालते हैं। PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है। हाँ, अभी P और Q x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2, तो क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे, PQ इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अभी 2 माइनस 2 कितना होता है, 0, तो हो गया। ठीक है, अभी रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4, करेक्ट, इतना तो सबको पता होगा। चलिए, अभी PQ का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब किसका डिस्टेंस निकालना है, QR का। फर्स्ट स्टेप क्या था, PQ का डिस्टेंस निकालना, सेकेंड स्टेप क्या है, QR का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो QR का डिस्टेंस निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही, तो QR, ठीक है, तो 2 माइनस 2 x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको x1 y1 मानो या इसको x1 y1 मानो, दोनों बात चलेगी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर इज 0 ओनली। 7 माइनस 2 क्या होता है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5, तो QR कितना आ गया हमारे पास, 5। ऑलराइट, अब हम किसका निकालेंगे, PR का। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, PR का डिस्टेंस निकालना, तो PR का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या है PR का डिस्टेंस, एक मिनट, ओके, PR का डिस्टेंस निकालते हैं, रूट ऑफ 12, सॉरी 12 नहीं है, कितना है, 2, ओके, रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी 2 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 25 करो, फटाफट करो, कितना होगा आंसर, रूट ऑफ 41 हो जाएगा, करेक्ट। अभी रूट ऑफ 41 का स्क्वायर रूट है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 41 का आंसर आता है क्या, आता है, लेकिन डेसिमल में आता है, हमको वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, और जो ये वाला QR का डिस्टेंस आया था उसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, और PQ के इक्वेशन को 1 दे देते हैं। ओके, तो हमको ऐसे समझ में आएगा कि कौन से इक्वेशन से क्या चीज़ उठानी है हमको। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब किसी ट्रायंगल को हमको वेरीफाई करना होता है तो हम क्या देखते हैं कि उसकी जो बिगेस्ट साइज है, बिगेस्ट जो लेंथ है, जैसे कि अभी इसमें बिगेस्ट लेंथ कौन सी है, PR की है, क्योंकि इसका ज़्यादा आंसर आया है, रूट 41 आया है, तो वो किसके बराबर होगी, वो किसके इक्वल होगी, जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं, जो दो रिमेनिंग साइड्स के सम के इक्वल होगी। मतलब लिख कर बताती हूँ तो समझेगा, PR का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर। ऑल राइट, अभी देखते हैं क्या आता है। PQ का स्क्वायर कितना था बेटा, PQ का स्क्वायर था 4, ठीक है, QR का कितना, PQ का स्क्वायर नहीं, PQ कितना था 4, QR कितना था 5। ओके, PQ 4 था, 4 का स्क्वायर प्लस QR कितना था 5, 5 का स्क्वायर। ऑल राइट, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। अब आप इसको ऐड करिए और आप देखिए आपको कितना आंसर आ रहा है, आपको 41 आंसर आएगा। अभी ये क्या था, PR का स्क्वायर था,
लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, अभी इसको स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 41। ठीक है, तो हमारा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये पता चलता है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड, है ना, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो हमको ये पता चल रहा है कि जो P, Q और R है, आप उसके पॉइंट्स भी लिखोगे, आर द वर्टाइसेस ऑफ, आप इसके पॉइंट्स भी लिखोगे। ठीक है, बिल्कुल आलस नहीं करना है आपको। ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें कि जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ज्वाइन किए, उनको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें, ठीक है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोला है कि शो दैट पॉइंट्स P, Q, R एंड S आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम मतलब पता है क्या होता है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। मतलब हमको क्या बताया, पूछा है कि अगर ये P, Q, R, S, ठीक है, तो ये P, Q, एस आर के इक्वल होगी और ये पी एस क्यू आर के इक्वल होगा, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो किसके पॉइंट्स हो जाएंगे, वो किसके वर्टाइसेस हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर का, फिर आर एस एंड देन पी एस। ओके, बहुत ईजी है और ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स के लिए। जब मेरे टाइम पे 10th मैंने दिया था, मैंने भी न्यू सिलेबस ही दिया था, तो हमको एक सेम क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स के लिए आया था। आप जाकर चेक करिए, आता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या होता है। सॉरी, इसका सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, शो दैट बोला है ना, तो हम हमेशा लिखें। अगर आपको शो दैट पूछा है ना एग्जाम में, तो आप हमेशा प्रूफ लिखोगे। ठीक है, प्रूफ लिखोगे। फाइंड करने पूछा होता है तो सॉल्यूशन लिखते हैं, शो वेरीफाई करने बोला होता है तो हम प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, अभी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले किसका निकालेंगे, पी क्यू का निकालेंगे। तो पी क्यू, आप पहले देखिए पी के पॉइंट्स क्या हैं और क्यू के पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, आप किसी को भी x1 y1 कंसिडर कर सकते हैं, x2 y2। हम देख यहाँ पर Q को x2 y2 कंसिडर कर रहे हैं और P को x1 y1 कंसिडर कर रहे हैं। तो x2 मतलब 7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 -2 द होल स्क्वायर। ओके ओके, 7 - 2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 - 2 कितना होगा, 5 द होल स्क्वायर प्लस 3 -2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर। तो अभी इसको क्या करेंगे आप, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 कितना होता है, 50 होता है। करेक्ट, 50 होता है। अभी 50 को हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। 50 को कैसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना होता है, 50। तो अभी ये 2 बार प्रेजेंट है, ये 2 बार प्रेजेंट है रूट के अंदर, 5 और 5। तो इसको क्या करेंगे, एक बार निकाल लेंगे बाहर। करेक्ट, तो 5 एक बार निकल जाता है और 2 जो है, 2 जो है वो सिंगल प्रेजेंट है तो वो रूट में ही रहेगा। तो 5√2 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, पी क्यू का। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 5√2। ऑलराइट, अभी देखते हैं क्यू आर का निकालना है हमको। क्यू आर को भी कैसे यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, क्यू आर के पॉइंट्स देख लो आप, क्या लिखोगे, 11 - 7 x2 - x1 द होल स्क्वायर। आप किसी को भी x1 y1 y2 x2 y2 कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही कर देता है किसी भी नंबर को। ठीक है, तो -1 - 3 द
होल स्क्वायर। ओके, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 कितना होता है 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -1 -3 कितना होता है -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 + 16 कितना होता है 32। अभी आप 32 को फैक्टराइज करिए तो 32 का फैक्टराइजेशन ऐसे होगा, 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × 2 8, 8 × 2 कितना होगा 16, 16 × 2 कितना होगा 32। तो ये एक पेयर बन रहा है, ये दूसरा पेयर बन रहा है और ये अकेले बच रहा है। तो इससे एक बाहर आएगा, इससे एक बाहर आएगा, तो 2 बाहर आया, इससे भी 2 बार, मतलब 2, एक 2 इससे बाहर आया, एक 2 इससे बाहर आया, ठीक है। तो जब 2 2 बाहर आ गए तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, एक 2 क्या है रूट में ही प्रेजेंट है तो 4 √2 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए आप, तो क्यू आर का क्या आ गया आंसर 4 √2। अभी हम किसका देखेंगे, आर एस का, किसका देखेंगे आर एस का, आर एस का देख लेते हैं, पॉइंट्स भी आप देख लीजिए, 6 - 11 द होल स्क्वायर प्लस -6 -1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए। हाँ, अभी आप मुझे बताइए, 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट। हाँ, 6 - 1 द होल स्क्वायर कितना होगा, 6 - 11, 6 - 11 कितना हो जाएगा, 6 - 11 हो जाएगा -5, करेक्ट, रूट दे दीजिए पहले, रूट, यस करेक्ट है। अभी प्लस -6 -1 क्या हो जाएगा, -6 + 1 क्या होगा -5 हो जाएगा आंसर, है ना। अभी इसका आंसर क्या आएगा, √25 + 25 कितना होगा, √50, √50। 50 को फैक्टराइज हमने ऊपर भी किया था तो हम बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे 5 √2, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने फैक्टराइज किया था 50 को, दिख रहा है आपको, 5 × 5 × 2, तो उसका आंसर 5 √2 आया था, ठीक है। अब हम करेंगे, ये आर एस हमारे पास आ गया था, अब कौन सा बचा है क्लास, पी एस बचा है, पी एस बचा है, पी एस को भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लिखेंगे, इसके पॉइंट्स आप देख लेना, 6 - 2 द होल स्क्वायर प्लस -6 -2 द होल स्क्वायर। जब आप साइन लिखते हैं तो एकदम ध्यान से केयरफुली लिखिए, यहाँ वहाँ ध्यान भटका कर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो संभल के बी केयरफुल। 6 - 2 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस -6 -2 कितना हो जाएगा, -6 -2 -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 द होल स्क्वायर, करेक्ट है। अभी 4 का स्क्वायर कितना होता है, √16 प्लस इसका भी 16 कितना हो जाएगा, √32। इसको भी हमने फैक्टराइज किया है ऊपर ही, यहाँ देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका भी डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, आपको करना है तो कर सकते हैं फिर से, 4 √2, ये 4th इक्वेशन है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि पी क्यू, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, पी क्यू क्या है, ये कितना आंसर आया है 5 √2, इसका कितना आंसर आया 5 √2। क्यू आर का आंसर कितना आया, क्यू आर का आंसर 4 √2, ठीक है। और आर एस का आंसर क्या आया है, आर एस का 5 √2 और पी एस का क्या है 4 √2। इसका कितना है 5 √2, इसका कितना है 4 √2। अभी मैंने बताया था कि जो अपोजिट लेंथ होती है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये लेंथ, ये साइड इक्वल दिख रही है दोनों आपको, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल दिख रही हैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू आर एस, ये किसके वर्टाइसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। तो हमने जो हमको बोला था शो दैट करने के लिए, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि ये जो वर्टाइसेस हैं वो किसके वर्टाइसेस हैं, पैरेललोग्राम के। तो हम आखिरी में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, जो साइड्स हैं पी क्यू जो साइड है वो किसके इक्वल है, एस आर के, और जो क्यू आर साइड है वो किसके इक्वल है, पी एस के। तो इसका मतलब क्या होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, आपको यहाँ पर लिखकर बताना पड़ेगा कि कैसे
कैसे ये इक्वल हैं। जब आप किसी चीज़ को प्रूव करते हो ना, तो आपको लिखना पड़ता है कि कैसे हुआ ये, किस वजह से आप इसको बोल रहे हो, ठीक है। वेरीफाई करो तो आपको लिखना पड़ेगा कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम? इफ both the sides or both the pairs of its opposite sides are congruent. What are congruent? ठीक है। यहाँ पर अभी एंड में आप क्या लिखोगे कि PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं आपको वो होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा उसमें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। आप अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या पूछा है, फाइंड एक्स। क्या पूछा है, फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन एल दैट इज x, 7 एंड m 1,15 इज 10। अगर l और m के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 दिया है। ये समझो l है और ये m है, इस बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 दिया है। तो हमको ये बताना है कि जो l का कोऑर्डिनेट है x, 7 जो कोऑर्डिनेट है उसमें से x क्या है। तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, lm का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया है और x जो है वो हमको फाइंड करना है, करेक्ट है। तो हम lm कैसे फाइंड करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। हमको इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके ही अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, lm इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ l एंड m, डिस्टेंस बिटवीन l एंड m। तो क्या है x। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बताया है, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन l x, 7 एंड m 1,15 इज 10, ठीक है। हमको यहाँ पर l और m के बीच का डिस्टेंस दे दिया है जो है 10, और हमको यहाँ पर x पूछा है जो x, 7 में है, ओके। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि हम दोनों पॉइंट्स का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे उसके बीच का, और हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पहले से ही निकाल कर दिया है। तो lm का जो डिस्टेंस है वो 10 है। यहाँ पर सेम अप्लाई करेंगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 15 द होल स्क्वायर कितना होता है, -8 का स्क्वायर। अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, ओके। x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 64 बच जाएगा। x - 1 द होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर इस तरफ ही, और ये जो 64 है वो उस तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, 100 - 64, 100 - 64 कितना होता है आंसर, 36 होता है, ठीक है। 36 आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है, 36 आता है। लेकिन यहाँ पर x - 1 द होल स्क्वायर है, करेक्ट। अगर ये स्क्वायर आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। तो मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस और माइनस 6। तो या तो एक बार x - 1 6 + 6 हो सकता है, या तो x - 1 - 6 हो सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो x को दो बार हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये 6, ये -1 यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पर ये -1 यहाँ पर चला जाएगा तो -6 + 1 कितना होगा, -5। तो अभी हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, कौन सी, एक तो 7 और एक -5। तो या तो x 7 है या तो x -5 है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या पूछा है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी खासियत क्या होती है कि उसके हर एक साइड्स जो हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो A, B, C जो है वो क्या होगा, BC के बराबर होगा और AC के भी बराबर होगा। मतलब ये तीनों साइड्स एक दूसरे के
इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, देन बी सी का, देन ए सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ऐसे लिखना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और आप अगर एक बार लिखते हैं फॉर्मूला तो वेल एंड गुड, ओके। रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो वैसा किया है, ठीक है। अभी y2 क्या है हमारे पास, y2 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर। अभी तो ये आपके लिए एकदम इजी हो गया होगा, इतने सारे सम्स हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कर लिए। इसका आंसर 0, इसका क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसका आंसर क्या आया 16, करेक्ट। लेकिन रूट ऑफ 16 इज 4, तो इसका आंसर क्या आया 4। अभी बी सी का निकालते हैं, बी सी का क्या है, रूट ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पर बी सी, तो 1 प्लस 2 रूट 3 क्या है x2 है, 1 प्लस 2 रूट 3 क्या है x2, माइनस x1 क्या है 1, ठीक है। x1 क्या है 1 द होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 6 द होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिए अच्छे से देखना, 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये 1 प्लस में है और ये 1 क्या है माइनस में है, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कैंसल्स। कितना बच गया 2 रूट 3 का स्क्वायर बच जाएगा। 4 माइनस 6 इज माइनस 2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 3 ज़ा 12, 12 करेक्ट, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो बी सी का भी डिस्टेंस कितना है 4 है। अभी ए सी का डिस्टेंस हमको निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए सी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर द होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर। सेम, प्लस 1 माइनस 1 विल गेट कैंसिल, 2 रूट 3 का क्या होगा स्क्वायर 4, और इसका 3 का क्या होगा 3 रहेगा, रूट 3 का क्या होगा स्क्वायर 3 रहेगा, तो 4 3 से कितना हो गया 12, 4 माइनस 2 2, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ इसका आ गया 12, इसका आ गया 4, कितना आएगा आंसर 16। रूट ऑफ 16 कितना आता है 4, करेक्ट। तो मैंने क्या बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी। ट्रायंगल ए बी सी इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। अभी आप लास्ट में क्या लिखोगे कि ए 1,2, B 1,6, C 1, प्लस 2 C 1 प्लस 2 रूट 3, 4 आर वर्टाइजेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी 5.2 का, और आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।